हाय। हेलो सर। हेलो। बताइए कि फिर लास्ट क्लास में क्या सब हो चुका था। सर लास्ट क्लास हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यहाँ पे पावर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पावर कट इशू हो गई थी, हाँ। ठीक है। क्या हम डिस्कस कर रहे थे। अम, आउटलाइन फॉलो कर रहे। कैंपेन हाँ। वो सब उससे पहले वाले क्लास में डिस्कस हुआ था। हम्म। इस क्लास में कुछ हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे एक्चुअली, कुछ कुछ पिछला वाला ही हम फिर भी स्टार्ट कर रहे क्या थे। क्या चल रहा था, मतलब थोड़ा सा आप रिमाइंड कराओगे आप। लीड कैंपेन वाला डिस्कस कर रहे थे हम, अच्छा कि वेबसाइट हो सकता है तो क्लाइंट अपनी तरफ से बताएगा कि वेबसाइट के बारे में। अच्छा, लीड जैसे मैंने जनरेशन पूछा था कि अगर कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में हमारी बात चल रही थी। और हाँ हाँ लीड जनरेट करने के जो डिफरेंट उसके चैनल्स हैं, है ना, हाँ वो हम उसकी हाँ डिस्कशन कर रहे थे। जैसे हाँ आप व्हाट्सएप पर कर करेक्ट। सकते हैं, आप हाँ इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो मोड थे यानी चैनल्स है उसके थ्रू हम लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे थे, हाँ। ठीक है। अच्छा। सर मुझे 2 सेकेंड दीजिए, मैं ठीक जस्ट हेडफोन एडजस्ट ठीक करती ठीक हूँ। ठीक। रेडी। हाँ सर। जी। तो हम लीड कैंपेन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए। हाँ एड लेवल पे जो सेटिंग्स होती हैं, कैंपेन लेवल की सेटिंग हम समझ चुके थे। हमारे पास एड सेट लेवल की सेटिंग थी, है ना। उसमें सबसे फर्स्ट था कन्वर्जन लोकेशन। ए बी टेस्टिंग वगैरह हाँ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए। ए बी टेस्टिंग आपने थोड़ा उस दिन मेंशन किया था, ठीक है। ठीक बट है। थोड़ा और मुझे हाँ हाँ, वो आगे हम क्लैरिटी चाहिए। प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ये जो कैंपेन लेवल ओके। की सेटिंग है वो आपको बताया जा चुका है। अब हम एडसेट लेवल पे थे और जहाँ पर हम ये देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लीड, ठीक। ओके तो जब आप आते हैं एडसेट लेवल पर तो वहाँ पर एक सर, मोस्ट, हाँ। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? एक्चुअली अच्छा चलो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, चलिए। अब विजिबल है स्क्रीन मेरी। हाँ चलिए। एडसेट लेवल पर ये देखो कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन का सीधा सा मतलब है यहाँ पे चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स। आप कहाँ लीड जनरेट करना चाहते हो। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास क्या रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसे सिचुएशन आएगी। अगर होगा तो कोई नहीं, आप वेबसाइट पे कर सकते हो। आपने देखा है कोई बहुत सारी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म पॉपअप होता है कि आप फॉर्म वहाँ पर फिलअप कीजिए। जैसे नेम आप वहाँ पर बता सकते हैं, ईमेल बताते हैं, अपना फ़ोन नंबर बताते हैं, फिर जाके आपका लीड सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से वेबसाइट पे भी आप जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म का। आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई यूज़र ऐड पे क्लिक करेगा, फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पर आप जो भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेम पूछते हैं उनसे, ईमेल पूछते हैं उनका, हो सकता है तो सिटी आप जानने की कोशिश करते हैं, इनकम पूछते हैं। यानी ये डिपेंड करता है, कस्टमाइज है बिल्कुल कि आपके पास कैसे क्लाइंट है उनके लिए आप लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ओके। एक यहाँ पर और है, कॉल्स हैं। बहुत सारे ऐसी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपके होंगे जो कहेंगे मुझे कॉल्स चाहिए। आप कॉल्स के भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जिस किसी को भी ऐड कॉपी दिखा, यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन होगा, कॉल नाउ, और ये जैसे ही कॉल पे क्लिक करेगा उसके फोन में डायलर ओपन हो जाएंगे और वहां से वो इजिली कॉल कर सकता है, समझे। तो ये सारे ओके डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू आप अपना
कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एक टाइम में आप एक ही कन्वर्जन लोकेशन चूज कर सकते हो। अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आप टेस्ट करना चाहते हो कि मैंने वेबसाइट पे भी लीड जनरेट करना है और कॉल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो एक यहाँ पे ये बना लोगे, एक दूसरा कैंपेन ठीक इसी तरीके से उसमें कन्वर्जन लोकेशन आप ये सेलेक्ट कर लोगे दूसरा, ठीक है। लेकिन एक टाइम में आप एक ही यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन चूज कर सकते हो। मैं अभी एक समझता हूँ वेबसाइट पे हम कैसे लीड जनरेट करना चाहते हैं। अब आओगे यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस गोल क्या है। परफॉर्मेंस गोल का मतलब है कि मेरा यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब समझो यहाँ पर आप एक तो लीड आप जनरेट कर रहे हो, तो लीड का मतलब क्या है, आप ऐसे ही तो चाहते हो कोई यूजर आपको अपना लीड्स दे और आप उसे कन्वर्ट कराना चाहते हो। अब आपका कन्वर्ट कुछ भी हो सकता है, कन्वर्ट आप प्रोडक्ट परचेज करवाना चाहते हो, आप उनसे प्लॉट परचेज कराना चाहते हो, यानी कुछ ना कुछ तो आप सेल ही करना चाहते हो इसको, ठीक है। तो कन्वर्जन हमारे लिए क्या है, सेल्स करना है, यही हम चाहते हैं। तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको परफॉर्मेंस गोल में, आप क्या चाहते हो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। ये यहाँ पे प्रोडक्ट पेज होते हैं, यहाँ पर आपके अलग अलग मेन्यूज होती हैं, तो आप क्या चाहते हो। तो लैंडिंग पेज एक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, लिंक क्लिक का मतलब है आपका ऐड किसी को दिखा, उसने ऐड पे क्लिक करा, लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, किसी ने लिंक क्लिक करा लेकिन उसने लीड ही सबमिट नहीं करा, तो मेरे लिए कोई यूजफुल है। मेरे लिए तो यूजफुल तब है कि जब कोई यूजर, ऐसा यूजर जो जिसका इंटरेस्ट हो उस प्रोडक्ट में, वो हमें अपना लीड दे, हम उन्हें कॉल बैक करेंगे और उन्हें नर्चर करके हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर आप दो इस्तेमाल कर सकते हो, या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन इस्तेमाल कर लो या लैंडिंग पेज व्यू कर लो। लैंडिंग पेज व्यू कब करोगे आप, जब आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट के फॉर्मेट में ही आपकी वेबसाइट पर जब जाएंगे यूजर। तो समझो जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो या फिर आपको इंटरेस्टेड है, आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं 2 BHK का फ्लैट लेना चाहता हूँ, आप सर्च कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप बहुत दिनों से ऐसा सर्च कर रहे हो, आपको कोई ऐड दिखता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो 2 BHK का फ्लैट है, उसका इंटीरियर देखते हो, उसकी प्राइम लोकेशन देखते हो, फैसिलिटीज़ देखते हो, सोसाइटी वगैरह देखते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये वही है जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, चलिए हम अपना लीड दे देते हैं, हम बात करके देखते हैं आगे फर्दर क्या डिटेल है इसका। तो आप लीड दे देते हो उसको। ये कब हुआ, जब आप आए वेबसाइट पर और वहां पर आपने लैंडिंग पेज को देखा आपने, तभी तो आपने डिसीजन लिया। तो हाँ, तो ये भी करा सकते हो, ये भी काफी इफेक्टिव है कि जब आपका यूजर ये समझ जाए नहीं ये वही है जिसे मैं चाह रहा हूँ, तो या फिर डायरेक्ट आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन कर दो। इसको सेलेक्ट करते ही फेसबुक ऐसे लोगों को ही ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को एफिनिटी है, वो फ्रिक्वेंटली सर्च कर रहा है, या उसके ऐसे ऐड के साथ वो इंगेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उसकी एक ऑडियंस बना लेता है फेसबुक और उसको ऐड दिखाने की कोशिश करता है। तो परफॉर्मेंस गोल में आपको ये दोनों है, इन दोनों को ही इस्तेमाल करना। अब आगे है पिक्सल। पिक्सल भी तो सेटअप करना है अपनी वेबसाइट पे। आपने कहा कि लीड फॉर्म सबमिट करवाना, ये मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फेसबुक को पता कैसे चलेगा कि आप ये करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर पिक्सल है, एक कोड है, आगे हम सिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से कि हम कैसे पिक्सल कनेक्ट करेंगे ये सारी चीजें। ये पिक्सल है, अभी बस इतना ध्यान रखना कि ये पिक्सल क्रिएट करा हुआ है। पिक्सल एक यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक नंबर है, एक कोड है जो आपको प्लेस करना पड़ता है वेबसाइट से। इससे होता क्या है कि आपका ये जो एड मैनेजर है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक एड मैनेजर ही तो है। एड मैनेजर और आपकी वेबसाइट के बीच एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, यानी एक ब्रिज बन जाता है। आपकी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी होगी यूजर की, वो डाटा आपके एड मैनेजर में आती रहेगी, यानी इन दोनों के बीच एक रास्ता बन जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाती है, ठीक है। अपने पिक्सल बता दिया, अब कन्वर्जन इवेंट बताओ। अब आपकी वेबसाइट पर आकर लोग आपके पॉलिसी पेज को भी जा सकते हैं, अबाउट अस पेज को भी जा सकते हैं, होम पेज भी जा सकते हैं, आपके ब्लॉग सेक्शन को भी जा सकते हैं। समझ रहे हो आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यहीं पर तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड इवेंट होते हैं। अब आपसे पूछ रहे क्या चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई सबमिट करे, लोकेशन आपका है, लीड है, शेड्यूल है, सर्च है, स्टार सबमिट एप्लीकेशन है, सब्सक्राइब है, व्यू काउंट है। तो यहाँ पर मुझे ये करना है कि मुझे लीड चाहिए, मैंने लीड वाले को सेलेक्ट कर लिया, ये एक स्टैंडर्ड इवेंट हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे ये एक एड क्रिएटिव है, शायद मैंने आपको बताया होगा।
सो उसमें जो लीड कन्वर्जन इवेंट लीड, हाँ, तो वो एग्जैक्टली इवेंट है कि वो अपना फोन नंबर देगा तब वो कंप्लीट वो होगा? डिपेंड नहीं, आप अपना वेबसाइट पर फॉर्म भी तो लगाओगे अपने डेवलपर से बोल के। ओके, मतलब जैसे, जब भी वो अपना हाँ, क्योंकि वो देगा यहाँ तो यहाँ उसको हाँ, यहाँ डबल हैंड है, एक आप अपनी तरफ से वर्क कर रहे हो, एक डेवलपर करेगा, क्योंकि वेबसाइट का काम आपको नहीं आता, आपको कोडिंग नहीं आती होगी, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करनी आती होगी, तो आप अपने क्लाइंट से बोलोगे। और जैसे मैं बात कर रहा था रियल एस्टेट की, तो क्या पूछोगे आप रियल एस्टेट में? नेम मांगोगे आप अपना, ईमेल कहोगे उनसे, फोन नंबर मांगोगे आप, इनकम भी तो पूछोगे। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता रियल एस्टेट। मिनिमम वो जो कम से, ये कोई भी प्रोडक्ट होगी 30 लाख 40 लाख की होगी, राइट? तो आपको लगता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है ये चीज़ें? तो आप इनकम भी पूछ लो, ताकि वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई ये बंदा कैपेबल है इस प्रोडक्ट को परचेज करने। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी 2 BHK की है, 3 BHK का है, ये भी तो हो सकता है। अब अपने ब्रांड यानी आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट कराया और आपने वेबसाइट पे लगा दिया, यूजर जब भी आता है लैंडिंग पेज को देखता है और आपको अपना डिटेल दे देता है। ये जो डिटेल है आपकी वेबसाइट के बैकएंड में स्टोर हो जाता है और क्लाइंट का जो ईमेल होता है उस पर चला जाता है कि किसी ने लीड फॉर्म सबमिट करा है। ओके समझे? सर। चल। तो सर एक डाउट यहाँ पे ये है, हम्म, तो कभी ऐसा होगा क्या कि अगर लेट्स से कोई फॉर्म है या पेज है, तो उसमें उनको पता चल रहा है, उनके डेवलपर को पता चल रहा है कि कितने लीड्स हुए, बट मुझे पता नहीं चल रहा है? आपको पता है, ऐसा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एड मैनेजर में भी दिखेगा कि कितनी लीड आई है, और सबसे पहले तो आपको ही पता चलेगा ओके ओके। कितनी लीड आई है, कितने रुपए की आई है, वो सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजर आप हो, अच्छा। वहां तो रिजल्ट शो होगा, असल तो आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है? ओके। ये सारी चीज आपको, आपके बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डायनेमिक क्रिएटिव है, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ डायनेमिक क्रिएटिव। हाँ, आई थिंक हाँ, वो चूज करता है हाँ, कौन सा क्रिएटिव ये इस दिखाना पे हम चाहेगा। डिटेल वीडियो बात करेंगे। बजट एंड शेड्यूल भी शायद मैं उस दिन बता चुका हूँ आपको कि लाइफ टाइम बजट क्या हाँ। है, जैसे शेड्यूल बजट क्या है, शेड्यूल करने की क्या जरूरत है, डार्क लाइट ये हो गए। हम ऑडियंस पे थे शायद। हम ऑडियंस पे चलते हैं। देखो अब ऐसे होगा ना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से मैनुअल प्लेसमेंट या मैनुअल ऑडियंस चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअली फेसबुक ना एआई बेस्ड होता जा रहा है, वो चाहता है कि सब कुछ वही करके दे, हमारे अंदर से कंट्रोल लेना चाहता है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसे स्विच कर लेना है। देखो मैं आपको बताता हूँ इस स्विच का ऑप्शन कहाँ पे होता है। एक मिनट में इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो ये एआई से करवाते करवाते ये वाला काम भी बंद करा देगा क्या ह्यूमंस का? अब समझो आप, क्या ए आई एक डिबेट है, क्या ए आई ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर सकता है? सर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर काफी हद तक वो अच्छा हो जाए ठीक है, मैं तो यही तो, शायद कम लगे, कम मैं जरूरत हो ह्यूमंस की। देखो चलो ठीक है, मैंने कहा कॉल ऐड की, क्या एआई ये डिसाइड कर सकता है कि हम यूजर को हम कब कॉल कराएंगे? जैसे मैंने कहा कॉल ऐड, तो यहाँ पर ये भी तो माइंड आती है दिमाग में कि जो कॉल आएगी क्या वो 24/7 कोई इंसान कैपेबल है लेने के लिए? और कोई ऑनर थोड़ी होगा जो ले लेगा कॉल, उसके लिए स्टाफ है, स्टाफ की एक टाइमिंग है, 9 to 6 9 to 7 यही टाइमिंग है। और वही इसी टाइम को आपको ऐड रन करना। तो ये जो मार्केटिंग माइंड है, जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करता हो सिचुएशन को, उस तरीके का वो स्ट्रैटेजी बनाता हो, ये कभी एआई नहीं ले सकता। हाँ, जो रेपिटेटिव टास्क है, अब जैसे टाइटल लिखवा सकते हो, हेडलाइन, जैसे कंटेंट राइटर की अगर बात करूं तो वो आप करवा सकते हो, और कहीं ना कहीं ये आपको। हेलो हाँ, सर, वो आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। अभी आ रही है आपको वॉइस मेरी? सब बीच में काफी देर सुनाई नहीं दिया। चलो अभी ठीक है। अभी ठीक है, बट चलिए, इससे पहले भी थोड़ा बीच में से कट चलिए, रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि एआई आपको हेल्प कर सकता है, कंप्लीटली रिप्लेस। हाँ, कुछ काम है जैसे जो रिपीटेटिव टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है उसमें आपको कर सकता है रिप्लेस, बट कंप्लीटली नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, कंपटीशन में आगे जाना चाहते हो, तो एआई को हेल्प जरूर लो। एआई आपको बहुत हेल्प कर सकता है। Right.
चल ये देखो, ये है हमारे पास ऑडियंस की है सेक्शन। यहाँ पर आप आओ, क्रिएट कस्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस। उस दिन मैंने शायद आपको ये भी बताया होगा कि जैसे एक कोई क्लाइंट है रियल एस्टेट का या किसी भी तरह का क्लाइंट है, या बेकरी शॉप है उनके पास, या कार रेंटल सर्विसेज हैं, आपने उनके लिए ऑडियंस बनाई और आपने एड कैंपेन ड्राइव करा, आपको अच्छा रिजल्ट आ गया, तो आपको पता चल गया अच्छा इस बिजनेस के लिए ये ऑडियंस ना परफेक्ट है, आपने इसको सेव कर लिया। आगे फिर उसी टाइप का कोई क्लाइंट्स आता है तो आप सेम ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एक जगह रिजल्ट दे चुका है ये है, तो इसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पूछ रहा आपसे कि क्या आप न्यू ऑडियंस बनाना चाहते हो स्क्रैच से, या फिर सेव ऑडियंस को इस्तेमाल करना चाहते हो। सेव ऑडियंस में जाओगे, जो भी सेव ऑडियंस होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो यहाँ जो मैनुअली आप यूज करने वाले थे ये खत्म हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑडियंस बना हुआ है ना। या फिर यहाँ कस्टम ऑडियंस में जाओगे तो आगे मैं आपको कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, ये सब बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने वो बना लिया है तो यहाँ पे से पूछेगा अच्छा ये जैसे ये मेरे बने हुए हैं तो किसी को इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं कहूँगा नहीं, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगा अपने ऑडियंस। ठीक है, अब देखो डिफॉल्ट में इंडिया सेलेक्ट होता है। आप यहाँ पर 3-4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी वाइज टारगेट कर सकते हो, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक एड्रेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं आपको सिटी यानी लोकेशन को टारगेट करने का। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आपके क्लाइंट्स की। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिल्ली सेलेक्ट करूँ, जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली तो स्टेट आएगा। इसी तरह अगर मैं महाराष्ट्र करूँ, गुजरात करूँ तो स्टेट आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र करूँ, अब देखो महाराष्ट्र इंडिया स्टेट आ गया। ठीक है, चलो अब मैं सिटी लेता हूँ। सिटी में जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं पुणे लेता हूँ। देखो पुणे आ गया सिटी, यहाँ देखो सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, आगे मैं फिर से लेता हूँ मुंबई। मुंबई भी तो सिटी है। मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। और आपको नीचे यहाँ पे ना ये पिन भी दिख जाएगा कि किस किस, ऐसा ना हो कि मतलब मिल जाए किसी से, आपने नाम तो कुछ और डाला यहाँ पे सेलेक्ट कुछ और जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये पिन है पुणे की तरफ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और एक बात और है, जैसे जैसे ही आप सिटी टारगेट करोगे, सिटी में जैसे सिटी देखो पिन जो है बिल्कुल पुणे के सेंटर में है। अब चाहते हो कि ये है कोई मेरा लोकेशन या मेरा स्टोर है, यहाँ पे क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूँ इसके नियर बाय में 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेंज को टारगेट करना चाहता, यानी जो ऑडियंस मैं सेलेक्ट करूंगा, जो एज सेलेक्ट करूंगा, जो इंटरेस्ट और बिहेवियर होगा वो मेरा ऑडियंस की, ऐसी ही ऑडियंस जो मेरे स्टोर से, जो मेरे ऑफिस से 20 किलोमीटर के रेडियस में है। आया समझ में? ओके, हाँ। अब देखो यहाँ पे अभी यह 25 माइल है, तो आप इससे माइल ज्यादा होता है किलोमीटर से, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 15 माइल। ऑलमोस्ट ये 20 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, या 18 किलोमीटर। देखो आप यहाँ पे देखो, आप ये देखो रेडियस कम हो गया यहाँ पे इसकी। अच्छा, हाँ। अब और थोड़ा सा मैं आपको, फैमिलियर हैं आप इस शहर से, पुणे से? नहीं। आप कहाँ से हो वैसे? नागपुर। नागपुर से, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे नागपुर का ले लेते हैं ताकि आपको रिलेट कर पाए आप इससे। एक क्वेश्चन जी, तो ये तो फिजिकल स्टोर है अगर किसी का, हाँ हाँ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो हम चाहेंगे कि हाँ लोग, वहाँ के लोग आए, ठीक है, उस स्टोर पे, ठीक, राइट। ठीक है। तो अगर कहीं पे ब्रांचेस है, एक से ज्यादा ब्रांचेस ठीक है, है, तो फिर कैसा रहेगा? अभी बता देता हूँ मैं। देखो नागपुर है, हाँ। नागपुर को एग्जाम्पल लेता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलग अलग ब्रांचेज है या मॉल है, कुछ भी मत समझ लो, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। जैसे अब यहाँ पर आप मानो, चलो मैं पूरे नागपुर को नहीं लूंगा, कोई इलाका बताओ आपको नागपुर के, ये आपको विजिबल लग रहा है यहाँ पे, इसके कुछ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप खराबी है, ये सब आपको कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस लोकेशन को? सोनर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कामती है, आप इसका स्पेलिंग बताओ, मैं टारगेट करता हूँ। काम,
टी, ठीक है, ये है हाँ कामठी महाराष्ट्र इंडिया, यही है। हाँ चलो हाँ अब मैंने एक जगह देखो, अब ओवरलैप कर रहा है, हमने नागपुर भी करा तो हमें नागपुर को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे ओके उसको कर रहे हैं, ठीक है। चलो कामठी है, कहाँ गया, कामठी है। अब इसका रेडियस आप बताओ, कामठी का कितने रेडियस में, 10 माइल है, 10 माइल हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब 10 माइल में क्या क्या है, देखो कामठी के एकदम बिल्कुल इसमें कौन कौन से एरिया आ रहे हैं आपको दिख जाएगा यहाँ से, जैसे कान्हा है, हाँ और दिख जाएंगे, जैसे समता नगर है, पाटिल नगर है, ये यहाँ के लोगों को टारगेट करेगा। और आप जूम इन करोगे ओरहट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो नहीं, मुझे तो बस टेक्स्ट देख के मैं पढ़ रहा हूँ, बट आपको यहाँ से, आप इस लोकेशन से हैं तो आपको पता चलेगा। और थोड़ा सा जूम इन करो, और जूम इन करो तो आपको पता चल जाएगा। रेडियस अगर और कम करना है, मैं यहाँ पे 5 माइल कर देता हूँ और आपको क्लोज दिखाएगा ये आपको। सिर्फ माइल का ही ऑप्शन है या हाँ किलोमीटर? नहीं, माइल, माइल कन्वर्ट कर लोगे ना, माइल थोड़ा सा ज्यादा होता है किलोमीटर से, ठीक है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो ना आप, उतना ही माइल डाल दो आप यहाँ पे। अच्छा मिनिमम 10 माइल आप कर सकते हो मिनिमम, ठीक है। यहाँ देखो इसमें नागपुर और खराबी ये सब भी आ गया इसमें। इसी तरीके से आपने एक बार ये कामती नगर कर लिया, आगे मोदा कर लो, अगर ये है कलमेश्वर है ना, इसको कर लो टारगेट, और यहाँ पे आप 10 माइल मिनिमम डाल दो। जैसे यहाँ क्या है बताना आप मुझे, स्पेलिंग कम पी एक कम KMP टी टी डबल ई कामटी बोल रहे थे या कुछ ये और? नहीं, ये कलमेश्वर जो है, कलमेश्वर के ए एल MESHWAR है ना, WAR हाँ कमलेश्वर। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता, देखो अब कमलेश्वर का भी मैं यहाँ पे 10 माइल डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेंटर में लाता हूँ इनको, अब देखो लग रहा, आपकी एक ब्रांच है नागपुर के इसमें, यहाँ पे कामती पे, एक है कलमेश्वर में, ठीक है। ओके दोनों की लोकेशन अलग अलग है, देखो ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी जो इसके नियर बाय है वो इसे दिखेगा, जो कामती, अगर आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई JE है या IIT सेंटर है, आप क्लास चलाना चाहते हो फिजिकल, तो ज़्यादा दूर से बच्चे नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। इतना ही करो कि बच्चे आपके पास आ सके, क्लास ले सके, तो आप इस तरीके से ब्रांचेस की अपने मॉल की कर सकते हो टारगेटिंग। इसके रेडियस में जो आएंगे वो इसको दिखेगा ऐड, इसके रेडियस, जैसे आप कह सकते हो नया क्लास स्टार्ट हो रहा है मेरा कलमेश्वर में, यहाँ पे एड्रेस होगा कुछ, यहाँ पर जो आप बनाओगे ऐड कॉपी, इसकी ऐड कॉपी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ओके ऐसा ना। तो ये है लोकेशन टारगेटिंग करने का, तो सिटी वाइज, एड्रेस वाइज। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, चलो ये तो हम फिजिकल, अगर ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो उसमें तो ऐसी कोई इशू नहीं है, वो तो पैन इंडिया आजकल डिलीवरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिक पार्टनर है जो पैन इंडिया डिलीवर कर देते हैं, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है ना। सर अगर पैन इंडिया नहीं हो तो, अगर हाँ कुछ तो लोकेशन अगर छोड़ना है तो अपना यहाँ पे ये कर दो। आपने क्या करा देखो, अब मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ सिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे इंडिया टारगेट करा, ठीक है, चलो मैं और इंडिया टारगेट करता हूँ। अब इंडिया के कुछ सिटी को मुझे नहीं दिखाना ऐड, अब यहाँ पर आओ, ये देखो इंक्लूड का ऑप्शन है, इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे, ऐड एक्सक्लूजन, अब एक्सक्लूड कर दो। मैंने दिल्ली को एक्सक्लूड कर दिया कि दिल्ली में नहीं दिखाना मुझे, क्योंकि वहाँ पर मैं डिलीवर नहीं कर सकता। मैं बिहार को यहाँ पे कर दूंगा एक्सक्लूड, अब बिहार को कर दिया, मैंने कर दिया। और किसी को करना हो आपको, जैसे मैंने करना है उड़ीसा को करना है मुझे, इस तरीके से आप कर दो। ये है स्टेट, ठीक है, मतलब जो भी करना है, पहले आपने इंडिया को टारगेट किया, उसके अंदर एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पर आपका ऐड नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए आगे ऑप्शन है एज। एज भी आपको पता लगानी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस एज के लिए है। यही सारी, ये देखो यही सारी चीज, जैसे आपने, चलो AI आपने बात करी, आपने AI को कहा चलो मेरे लिए कैंपेन बना दो, मेरा जो ये प्रोडक्ट है, अब उस AI को कैसे दिमाग लगाना है, ये चीज कैसे वो टेस्ट करेगा, जब तक कि बहुत एडवांस लेवल पे ना चली जाए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो कोई प्रोडक्ट है ये रूरल इलाके के लिए है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, ये चीप प्राइस में है, ठीक है, हम इसको सर्विस दे सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे माइंड लगाना। या इसी का अपोजिट है, कोई प्रोडक्ट Tier 1 Tier 2 सिटीज़ के लिए है, तो आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। और यहाँ से आप टारगेट कर लोगे जो भी है। मैं 18 से यहाँ पे कोई भी 50 कर लेता हूँ टारगेट। आगे जेंडर है, आपको जेंडर में भी
मेन वुमेन किसको दिखाना है वो टारगेट कर दो। चलो Okay. अब यहाँ पर ऑडियंस है। हाँ तो एक क्वेश्चन है एज के बारे में। तो अगर जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, ठीक है, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी ऑफ कोर्स। तो फिर उस आपको तरह से तो डिसीजन जी बताओ बताओ बताओ। एक ही रेंज दिखा रहा है ना, वो एक ही रेंज डालने के लिए वो है वहाँ पे ब्लॉक, बट अगर दो एज रेंज डालना है तो नहीं तो कैसे डालना है यहाँ पे? 18 का एक स्टूडेंट 18 का होगा, स्टूडेंट 18 का होगा और पेरेंट्स होंगे 50+50। तो अगर एक रेंज डालना हो कि 15 से 18, तो ये रेंज ही तो है 18 से 15। अच्छा दोनों को उसी में डाल 18 से 50 ये वही तो रेंज है कि 18 साल के। अब इसमें पेरेंट्स भी आ जाएंगे, स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, ओके ये रेंज ही तो है। ठीक है समझ गया। मेन वोमेन। अब देखो यहाँ पे एडवांस, ये यहाँ पे हम एडवांस डिटेल टारगेटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजें मिलती है। जैसे मैं एक बिजनेस को एग्जांपल लेता हूँ, रियल इस्टेट। आपने डाला रियल इस्टेट, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रियल इस्टेट, ओके। ठीक है, यहाँ साइड में आपको कुछ दिखेगा, यहाँ देखो, एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, जॉब टाइटल, बिहेवियर, ये सारी चीज आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको गूगल एड्स की तरह यहाँ पे आपको कीवर्ड नहीं मिलता, कीवर्ड के द्वारा आपको टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक के बेस पर आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप प्रोफाइल आईडी बनाते हो तो आप कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट डालते हो, आप अपना बिहेवियर वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हो, कुछ आपकी डेमोग्राफिक्स होती है, तो ये सारा डाटा फेसबुक के पास होता है, उसी बेस पे वो आपको ऐड दिखाता है। तो मैंने रियल एस्टेट को ये करा, तो आपको यहाँ देखना जो एम्प्लॉय है रियल एस्टेट का, जैसे एम्प्लॉय का मतलब जो रियल एस्टेट का ऑलरेडी एजेंट है उसको मैं ऐड दिखा के क्या करूंगा बताओ? मुझे तो ऐसे लोगों को दिखाना है जो फैमिली है, जो परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट पे दिखाना है अपना ऐड। ये इंटरेस्ट वाले हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं इंटरेस्ट बेस में लूंगा। और सजेशन में आप जाओ, नीचे देखो, रियल प्रॉपर्टी ये भी इंटरेस्ट है, हाउस, रियल एस्टेट ये भी इंटरेस्ट है, तो मैं सारे इंटरेस्ट वाले को यहाँ पे टारगेट करूँ। अपार्टमेंट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी फाइंडर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगा इसको। आपको सारे चीज इंटरेस्ट में लेना। अब एक और यहाँ पे जैसे बहुत सारे डायरेक्टरीज आपने देखा, आपने जोमेटो स्विगी के बारे में सुना है? जो फूड लवर होते हैं वो जो एक स्विगी वगैरह जोमेटो में तो इंटरेस्ट रखता होगा, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो जोमेटो स्विगी में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे प्रोडक्ट में भी रख सकते हैं। इसी तरह मैं 99 एकड़ है एक, आपने सुना होगा, देखो 99 एकड़ है रियल एस्टेट, ये एक डायरेक्टरी, इनके वेबसाइट पे लोग विजिट करते होंगे, तो मैं चाहता हूँ मैं इसको भी अपना ऐड दिखाना। आ रहा है समझ में आपको? बिहेवियर में आप जाओगे तो जैसे बिहेवियर में यहाँ पे डाल देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग डाल देता हूँ। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है ई कॉमर्स का तो आप इस तरीके से, जैसे देखो एक है ऑनलाइन शॉपिंग का एम्प्लॉय है, एक ये हो सकता है कि जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, अमेजन वगैरह उसमें वर्क करता हूँ, ठीक है, तो उसको नहीं दिखाना हमें, यहाँ पे सिंपली शॉपिंग डालना है। यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का देखो दिख जाएगा आपको, इंटरेस्ट है बहुत सारे आ जाएंगे, जॉब टाइटल है उसको भी हमें कुछ नहीं करना है, जॉब टाइटल वाले को, एम्प्लॉय को भी नहीं, या फिर यहाँ पे होगा एक और इंगेज शॉपर, इंगेज शॉपर है, बिहेवियर है उसका। बिहेवियर का मतलब है कि वो फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ परचेज करता रहता है, यानी उसका ट्रस्ट है ऑनलाइन परचेजिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से तो हर एक इंडस्ट्री को मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई टारगेट करना तो यहाँ पे 3 बेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि अब यहाँ पे देखो एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स लिखा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे है, पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स जो 3 से 17 साल के बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो 9 से 12 साल के हैं, जो प्री स्कूल एज के हैं। तो यहाँ पर एक तो पेरेंट्स होंगे जो जेन्युइन पेरेंट्स होंगे, जो बच्चों के माँ बाप वगैरह होंगे, ठीक है, तो उनके तो बच्चे हैं।
अब एक बहुत ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट है पेरेंट्स में, लेकिन वो पेरेंट्स हैं नहीं, तो टारगेट किसे करेंगे, इंटरेस्ट वाले को या जो डेमोग्राफिक जिसकी पेरेंट्स हैं? डेमोग्राफिक जिसकी पेरेंट्स हाँ है, क्योंकि लेकिन कभी कभी, लेकिन वो कैसे पता चलेगा एआई मतलब? यहाँ देखो पेरेंट्स, आगे आपको यहाँ पे दिखेगा पेरेंट्स में या तो ऑल डेमोग्राफिक कर लो, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक चूज कर लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने साल के बच्चे के लिए, जैसे आप कोई प्री स्कूल जो होते हैं बच्चे के लिए होते हैं, तो उनके लिए जो स्टेशनरी का सामान वगैरह है तो आप उस हिसाब से टारगेट कर लो, या कोई क्लोथिंग है आपका स्पेसिफिक एज के बच्चों के लिए तो उस हिसाब से पेरेंट्स को टारगेट कर लो। आए समझ में? से समझ में आया। नहीं, ठीक से नहीं समझा कि मतलब उनके बिहेवियर में ये होगा कि उन्होंने पहले ही कुछ चीजें परचेज की थी, वो तो ऐसा है क्या? वो तो बिहेवियर वाली थी, ये हम डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं। तो एज के रेंज से हम डेमोग्राफिक, यहाँ देखो ना आप, यहाँ देखो पेरेंट्स विथ एडल्ट चिल्ड्रेन, पेरेंट्स विथ टीनेज चिल्ड्रेन, पेरेंट्स विथ टोडलर, पेरेंट्स विथ अर्ली स्कूल एज। अगर आपका कोई प्रोडक्ट मान लेता हूँ जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3 साल के, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, आप वो वाला स्टेशनरी बेच रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आप टारगेट थोड़ी 18 से 26 साल के वाले बच्चे के पेरेंट्स को करोगे, आप तो ऐसे ही पेरेंट्स, क्योंकि वो बच्चा तो आपसे खरीदने आएगा नहीं, डिसीजन पावर तो उनके पेरेंट्स के पास है, तो उसी हिसाब से उसी एज ग्रुप के पेरेंट्स को आप फाइन करोगे। समझ में आया? ओके ओके। और यहाँ पर यही नहीं, आपको एज में भी फिल्टर लगाने हैं। 50 साल का कोई पेरेंट्स वो 2 साल के बच्चे का नहीं हो सकता, समझो आप। अर्ली एज अगर गर्ल्स की मैं मान लेता हूँ 20 में शादी होगी, या मैक्सिमम मान लेता हूँ 25 में शादी होगी, तो 30 मैक्सिमम है। बॉयज का मैं 35 मान लूंगा, या आप थोड़ा सा और कवर ले लो तो 40 मान लो, हाई सोसाइटी में जैसे जो लेट मैरिजेस होते हैं। तो यहाँ पर यही चीजें हैं, आपके माइंड लगाना है, साइकोलॉजी समझना है। सबसे पहले आपको सोसाइटी को समझना है, सोसाइटी को समझो, अपने कंट्री के कल्चर को समझो। बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ये टूल नहीं है कि आपने यहाँ पे से गए ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना लिया। आपको बहुत सारी चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी जब एक एडवर्टाइजर आप बनोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस बनाओगे। अब यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत से बनाया। अब मैंने बताया था आपको कि सेव ऑडियंस, आप जाते हैं यहाँ से सेव कर लेते हैं। इस सेव ऑडियंस का एक नाम दे देते हैं कि जैसे मैंने इस ऑडियंस को बनाया है रियल एस्टेट के लिए, ठीक है? आपने इसे सेव कर दिया, ये हो गए सेव। अब फर्दर अगली बार कोई अगर कोई क्लाइंट आते हैं तो उसको इतना आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गए और इसी वाले ऑडियंस को इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? ओके ओके, सेव्ड ऑडियंस। हाँ, चलिए अब हम प्लेसमेंट में देखते हैं। प्लेसमेंट में मतलब हम अपना ऐड कहाँ दिखाएंगे, एडिट करेंगे। अभी देखो हमने कैंपेन कंप्लीट करा और एड सेट लेवल पर है, एड सेट लेवल पर ही अभी सारी ऑप्शन है। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर आपको 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सारे कैंपेन में ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो इसलिए मैं अभी पार्ट बाय पार्ट एक एक टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ। एक बार जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो फिर आपको ईजी होगा, क्योंकि फिर मैं डिस्कशन इसके बारे में नहीं करूंगा, फिर मैं अलग अलग जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार बस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए, तो यह प्लेसमेंट है। गूगल आपसे रिकमेंड करता है फेसबुक की, देखिए आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को ही चूज कीजिए, रिकमेंडेड है, यहाँ से आपको हम बहुत अच्छी विजिबिलिटी देंगे। बट मेरा मानना है कि यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं रहता चीज़ें, मतलब ये ऐसी जगह भी दिखाता है हमारा ऐड जहाँ पर हमारा ऑडियंस ही नहीं है। जैसे आप मान लो फेसबुक का मार्केट प्लेस, आप कभी गए हो फेसबुक का मार्केट प्लेस? बहुत पहले देखा था। ठीक है, आप रील में कितनी बार जाते हो, फीड में कितनी बार जाते हो दिन में? मतलब काफी बार। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा है, रील देखना, लोगों की स्टोरीज देखना। मार्केट प्लेस में इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है आपकी, तो क्यों हम वहां पर अपना ऐड दिखाएं, मेरा ये कहने का मतलब है। तो मैं मैनुअल जाऊंगा, ठीक है? मैनुअल जाके मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क को, मैसेंजर ऑडियंस नेटवर्क को क्लोज कर दूंगा, ठीक है? और मैं इन दोनों को ही टारगेट करूंगा। या फिर अगर हाँ मेरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक यूथ के लिए है तो मैं फेसबुक को भी खत्म कर दूंगा यहाँ से। अच्छा,
ये आपके ऊपर है, आप लगाओ माइंड कि देखो कि मेरा जो ऑडियंस है दोनों प्लेटफॉर्म पे है या ये है। अगर कोई ब्यूटी है, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इंस्टाग्राम के साथ जाओ, वो अच्छा परफॉर्म करता है। ओके। ठीक है, अब नीचे आओ। यहाँ पे आप अब इंस्टाग्राम कोई एक सोशल मीडिया है, आपने देखा होगा उसके लोकेशन होते हैं। स्टोरी, जैसे कि मैं आपको बताया, स्टोरी है, रील है, फीड है, उसका एक्सप्लोर पेज है, बहुत सारी चीज़। तो आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो ये दिखाओ। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ डेली, तो कहीं ना कहीं आपके जैसे लोग जो इंटरेस्ट होते हैं, यानी मेजर लोगों का जो होता है वो ये इंटरेस्ट है कि वो रील, स्टोरी, फीड वगैरह जाए ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हम वहीं पर ऐड दिखाएंगे। यहाँ देखो, आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मिनिमाइज भी कर देते हो। जैसे यहाँ फीड है, मैं फीड को ओपन करता हूँ, ये देखो मार्केट प्लेस है, मैं मार्केट प्लेस को बंद कर देता हूँ। यहाँ से राइट कॉलम को बंद कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप चाहते हैं, यहाँ देखो एक डिवाइस ऑप्शन, ये भी प्लेसमेंट में ही मिलेगा। एडिट पे जाओगे तो आप क्या चाहते हो, मोबाइल में ही दिखाना या डेस्कटॉप में दिखाना। अगर आप कॉल ऐड रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप में क्यों दिखाओगे, आप मोबाइल में दिखाओगे ना, क्योंकि मोबाइल में ही डायलर ओपन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं मोबाइल को ही चार्ज करूँगा। अगर आप चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड तो कोई बात नहीं, हम हर जगह विजिबिलिटी चाहते हैं, सारे डिवाइस पे मेरा ऐड दिखे। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, किस क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके। चल आगे एक और ऑप्शन है नीचे, ये थोड़ा सा एडवांस है ऑप्शन है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और जैसे मैं एग्जांपल से देता हूँ, आईफोन 15 आया, 14 है, 13 है, अभी 16 आने वाली है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट आईफोन 15 से रिलेटेड है, मैं मान लेता हूँ चार्जर या टेम्पर्ड ग्लास या फिर बैक कवर, तो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ आईफोन यूजर को ही अपना ऐड दिखाऊं, तो यहाँ देखो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ जाओगे ऑल मोबाइल डिवाइस की जगह आप iOS डिवाइस को टारगेट कर लोगे, एंड्रॉइड को मिनिमाइज कर लोगे। या फिर आप कहते हो नहीं, मैं सिर्फ एंड्रॉइड वाले को दिखाऊंगा, iOS वाले को नहीं, तो आप iOS वाले को बंद करो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैंने आपको बताया कि अगर आपका पास एप्पल का कोई प्रोडक्ट है, उसे सेल करना चाहते हो, तो एंड्रॉइड वाले को क्यों दिखाओगे, उसको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं उस चीज़ की, है ना। ओके। जैसे iOS डिवाइस आपने सेलेक्ट करा, तो फिर iOS के भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आईपैड है उनके, आईफोन है, आईपॉड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईपैड और आईपॉड वाले को अगर यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँ तो बचेगा सिर्फ आईफोन। अब आईफोन में भी आपने देखा होगा, आज भी बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं उनके पास आईफोन 6 होते हैं, 6S होते हैं। तो क्या आपके पास है इसके कोई एसेसरीज नहीं है, तो आप अपने आईफोन सेलेक्ट तो कर लिया, iOS तो ये iOS तो सब है, सबको यार दिखाएगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो सिर्फ 13, 14, 15 वालों के लिए है। तो यहाँ पे जाओ, एक्सक्लूड डिवाइस में जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो आईफोन 6, ओके। 6 प्लस 6S, मैंने सबको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा। अच्छा। आया समझ में, ओके। सिंपल, बस इस तरीके से। इसी के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज जाना चाहते हो, अभी जैसे iOS का 18 ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि अपडेट्स आए हैं, तो आप 18 तक के यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आपको 15 से करना है, 12 से करना है, जो भी करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। ओके। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये वाले ऑप्शन आपके टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल के साथ साथ मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको माइंड लगाना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक तरीके से मार्केटिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों ही स्किल को मैच करके आपको लेकिन पहले टेक्निकल भी ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस किस सिचुएशन में, तो आप मार्केटिंग माइंड नहीं लगा सकते हो, लेकिन दोनों की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छा कैंपेन बना पाओगे। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे कैंपेन लेवल की और एसेट लेवल की प्रैक्टिसेस करते हैं। आप अगली क्लास में हम ऐड कॉपी को देखेंगे। ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस हमें ऐड कॉपी पे मिलते हैं, ऐड लेवल पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके, उसके बाद हम स्पेसिफिक टाइप के कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे स्क्रैच से, और तब तो हम एक ही क्लास में सारे कैंपेन को बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे तो मुझे एक एक करके समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। चलिए, और कोई डाउट है आज की क्लास में आपको? सर, हम एक्सक्लूजन्स कर सकते हैं लोकेशन में, डिवाइस में, हर एज जगह में, हर किसी में कर सकते हैं क्या? एज में भी कर सकते हैं? नहीं, एज में रेंज आपको मिलता है।
18 Okay. मिनिमम एज है, मैक्सिमम आपको 65 है। आप देख लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है। ओके ओके ठीक है। और तो और किसी में एक्सक्लूजन्स नहीं कर सकते? एक्सक्लूजन पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? जहां पर रिक्वायरमेंट है फेसबुक ने खुद वहां पे दे दिया, बस आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। मैंने डिवाइस बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया आपको, आपको लोकेशन बताया,